हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप आप बेटर होंगे। तो फिर से एक नए डे के साथ एक नए टॉपिक एक नई एनर्जी के साथ फिर से पढ़ने को तैयार हैं। आज टॉपिक कवर करेंगे वो बहमनी राज्य। इससे पीछे हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़े थे। विजयनगर साम्राज्य हम लोग ये पढ़े थे कि उसका स्थापना हुआ कब था, उसका स्थापना करने वाले कौन दो व्यक्ति थे। अब ध्यान रखना इसी को। और उसका इतिहास क्या रहा, मतलब उसका पूरी डीपी तरीके से हम लोग कवर कर चुके हैं। तो उसमें 3-4 वीडियो हो चुका है। तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर चैनल विजिट करना। चैनल पे आपको प्लेलिस्ट बनाया हुआ है विजयनगर साम्राज्य के नाम से। तो आप वहाँ पे जाना, वहाँ पे सारे वीडियो आपको मिल जाएगी। उससे पीछे हम लोग उससे पहले हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़े थे। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए थे। 5 वंश में बहुत सारे सुल्तान हुए, जबकि सभी सुल्तान का जीवनी के बारे में पढ़े कि कौन सुल्तान कब आया, किसके बाद आया, उसका मृत्यु कैसे हुआ, वो अपने जीवन काल में क्या क्या किया, कैसे कैसे क्या चीज़ का निर्माण किया। तो सब चीज़ को पढ़ चुके हैं। जैसे कुतुब मीनार हो गया, ताजमहल हो गया, बाबरी मस्जिद हो गया, बहुत सारे चीज़ के बारे में पढ़े हुए हैं। तो दिल्ली सल्तनत वाला वीडियो जो है थोड़ा लंबा है, ज़्यादा वीडियो हो चुका है, तब लोग देख के आना। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलते शुरू करते हैं बहमनी राज्य। बहमनी राज्य भी पढ़ेंगे उसी प्रकार से पढ़ेंगे जिस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य को पढ़े थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डिफेंस क्लास पे। तो बहमनी राज्य को जब स्थापना हुआ वो तुगलक वंश के शासनकाल में हुआ था। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश जब राज कर रही थी। अब देखो, तुगलक जब विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ था तब भारत 2 भाग में बट गया था, एक उत्तरी भारत, दूसरा दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में आ गया बहमनी राज्य, इससे पहले हो गया विजयनगर साम्राज्य, उसके बाद आ गया बहमनी राज्य। और उत्तर भारत में हो गया दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में अभी कौन, बहमनी जब विजयनगर साम्राज्य का जब अथी हुआ था ना, मतलब विजयनगर साम्राज्य के जो सुल्तान लोग यहाँ पे राज कर रहे थे विजयनगर में, तो उसी समय आपको वहाँ पे बाबर, अकबर, हुमायूं ये सब राज कर रहा था उत्तर भारत में। ठीक है, तो दोनों साथ में चला हुआ है। उसका भी प्लेलिस्ट पूरा मतलब उसमें पूरा बन चुका है। मतलब बाबर कब आया, कैसे आया, उसका जीवनी क्या रहा, उसके बाद कौन आया, छवों के बारे में पढ़ चुके हैं। औरंगजेब तब। तो बहमनी राज्य का स्थापना जो होता है वो होता है 1347 ईस्वी में। इसका जो स्थापना करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसका नाम होता है हंसन गंगू। ये जो कब होता है, जब तुगलक वंश के मुहम्मद बिन तुगलक राज कर रहे थे दिल्ली सल्तनत के अंदर, उसी समय इसका स्थापना होता है। 1347 ईस्वी में इसका स्थापना होता है। ये हसन गंगू जो थे, ये हसन गंगू के नाम से सिंहासन पे नहीं बैठे थे। ये हसन गंगू जो है सो एक सेकेंड, ये हसन गंगू जो है सो अपना जो जिस नाम से सिंहासन में बैठे उनका नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन। इस नाम से सिंहासन में बैठे हुए थे। किस नाम से? अलाउद्दीन हसन बहमन के नाम से सिंहासन में बैठे। इससे गति जो बहमनी राज थी उसका जो राजधानी उन्होंने बनाया वो गुलबार्गा। ठीक है, यहाँ पे बनाया था। अच्छा, बाद में इसको है तो चेंज कर दिया गया है। तो अगला वीडियो का टॉपिक है, अगला वीडियो में पढ़ेंगे कि इस राजधानी को चेंज क्यों किया गया, कुछ कारण है उसका, अगला वीडियो में पढ़ेंगे। अभी जो हसन गंगू थे वो अपने जो राज का जो भाषा बनाए, एक भाषा बनाए, उस भाषा मराठी भाषा थी। किसका थी? मराठी भाषा। तो आप ध्यान रखना कि बहमनी राज्य का जो मेन भाषा वो मराठी है। ऐसे बहुत लोग आए जो कि बहुत अलग अलग भाषा जानते थे, लेकिन जो मेन रूप से था वो मराठी ही भाषा था। इसकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा, इसका जब स्थापना हुआ था बहमनी राज्य का, जो हसन गंगू की, ये हसन गंगू का मृत्यु जो हुआ था वो हुआ था 11 फरवरी 1358 ईस्वी को। ये राठी सुल्तान कब बने हुए थे? ये 1347 ईस्वी में बन गए थे, और इनका मृत्यु हो गया था 11 फरवरी 1358 ईस्वी को। 11 फरवरी के दिन संडे था, ध्यान रखना चीज़ को। जिस दिन इसका मृत्यु हुआ था ना उस दिन संडे था। तो 11 फरवरी, हमको पता नहीं, हम गूगल करके पहले से रखे हुए हैं। 11 फरवरी 1358 ईस्वी को क्या था? संडे का दिन था, जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी। उस दिन आपको, हाँ। अच्छा, जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके एक औलाद थे इनका जो बेटा थे, जिनका नाम था मोहम्मद शाह प्रथम। ठीक है, मोहम्मद शाह। चलो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कौन किसके बाद कौन सुल्तान आया, तब हमको पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो बहमनी राज्य के अंदर सबसे पहले तो आपको पता ही है कि हसन गंगू आए थे। उसके बाद जो है जो सुल्तान के रूप उपाधि धारण किए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बाद जो आया था महमूद शाह प्रथम आए थे, जो कि 1358 से लेकर 1375 ईस्वी तक राज किए थे बहमनी राज्य के अंदर। उसके बाद जब वो खत्म हो गए, जब वो मर गए या फिर जो भी हुए, उसके बाद हुए अलाउद्दीन मुजाहिद शाह। ये जो राज करते हैं वो 1375 से लेकर 1378 यानी कि 3 साल लगभग ये राज करते हैं। उसके बाद दाऊद प्रथम आते हैं, जो कि 1378 में आता है, 1378 में ही खत्म ही हो जाते हैं। ठीक है, 1-2 साल राज किए होंगे, सॉरी 1-2 साल में कहाँ, मेरे हिसाब से 1 आध महीना ही राज किए थे। उसके बाद मोहम्मद शाह सेकेंड या फिर द्वितीय बोल सकते हो, वो जब आए 1378 से लेकर 1397 ईस्वी तक, ये जो है सो बहमनी राज्य के अंदर अपना
मतलब शासन को चलाए थे। उसके बाद आए थे ताज उद्दीन फिरोज जो कि 1397 से लेकर 1422 ईस्वी तक अपना राज किए। उसके बाद आए थे निसामुद्दीन अहमद प्रथम जो कि 1422 से लेकर 1436 ईस्वी तक राज किए। उसके बाद आए थे अलाउद्दीन अहमद सेकेंड या फिर द्वितीय 1436 से लेकर 1458 ईस्वी तक ही राज किए। उसके साथ आए थे शमसुद्दीन महमूद तृतीय जो कि 1463 लेकर 1482 ईस्वी तक राज किए। तो इस प्रकार से था बहमनी राज के सुल्तानों। जो मैंने सारा को बता दिया, अब देखे नहीं हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे करना, अब इसको लिख लेना कि कौन सुल्तान किसके बाद आया, ध्यान रखना और उसको डेट भी साथ में याद रखना ताकि उसको याद करने में सहूलियत हो। चलिए, तो जो इनका एक औलाद था, क्या नाम था, महमूद प्रथम, ठीक है, जो मैं बताया कि जो कब से कब 1358 से लेकर 1375 ईस्वी तक ही राज किया है बहमनी राज के अंदर, ठीक है। तो इसके शासनकाल में क्या हुआ था कि बारूद का उपयोग हुआ था। बारूद का उपयोग ये जो था मोहम्मद शाह ये हरिहर बुक्का जो कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना करने वाले 2 व्यक्ति थे, उन पे प्रथम बार जो है से बारूद का इस्तेमाल किया था और उन्होंने प्रथम बारी बारूद का इस्तेमाल किया हुआ है। अब इसके साथ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिरोजाबाद हम लोग इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो फिरोजाबाद का जो नाम है वो बार बार आएगा। तो फिरोजाबाद का स्थापना कैसे हुआ, कौन किया, क्या क्या चीज़ें थी वहाँ पे समझेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग आगे पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो फिरोजाबाद का स्थापना हुआ था, वो किए थे ताज उद्दीन फिरोज। कौन किए थे? ताज उद्दीन फिरोज। एक फिरोज तुगलक है, ध्यान रखना, फिरोज वाला जो नाम है ना, फिरोज तुगलक भी हुए हैं, यहाँ पर भी फिरोज है। अब इससे पीछे भी मतलब विजयनगर साम्राज्य में भी एक फिरोज आए थे। तो ध्यान रखना चीज़ को कि फिरोज तुगलक कब थे, तुगलक वंश में थे। और ताज उद्दीन फिरोज जो है से कब आए हैं, कौन क्या किए हैं, फिरोजाबाद की स्थापना किए हुए हैं। तो फिरोजाबाद का स्थापना करने वाले कौन थे? ताज उद्दीन फिरोज। अब ध्यान रखना, फिर अब पूछेगा भी क्वेश्चन, तो फिरोजाबाद का स्थापना कौन किया था? आपको पता ही है कि फिरोजाबाद है तो उसमें कौन किया है, तो फिरोज ही कोई किया था, आप लोग समझ जाना। फिरोज तुगलक पक्का नहीं किया, तो कौन किया था? ताज उद्दीन फिरोज साहब किए हुए थे। अच्छा, ये जो थे ताजुद्दीन फिरोज साहब जो थे, ये क्या करते थे कि जो आसमान का मतलब चांद तारा सूरज वगैरह, मतलब इस सब जिसे खगोलिकी बोलते हैं, इसको जब अध्ययन करते थे उसको काफ़ी प्रोत्साहन दिया करते थे, काफ़ी उसको बढ़ावा दिया करते थे वैसे आदमी को। फरिश्ता के अनुसार अगर बात जाए तो एक फरिश्ता क्या है, ग्रंथ है, ठीक है। उस ग्रंथ का अगर माना जाए तो वो जो है फिरोज जो है ताज उद्दीन फिरोज, ये एक भाषा के नहीं लकी 4 5 6 भाषा की जानकारी जिनको जानकारी थी, अच्छी तरह से जानते थे। कौन कौन भाषा जानते थे? तो यह जो है सब फारसी जानते थे, अरबी, तुर्की, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी, इस भाषा के काफ़ी अच्छी तरीक़ा से जानते थे, इतना भाषा को समझते। कौन कौन है, फिर से बोल देता हूँ, फारसी, अरबी, तुर्की, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी। इस प्रकार से इस भाषा का काफ़ी ज़्यादा जानकारी व्यक्ति थे। फिरोज शाह के एक बताएं बहुत बड़ा काम किया कि अपने शासन में, अच्छा पहले के लोग क्या करते थे कि अधिकतर शासन जो करते थे उसमें सबसे ज़्यादा किस मुस्लिम जाति से लोग आते थे, मतलब सेना भी हो या फिर पर्सनल काम के लिए जो व्यक्ति रखे जाते थे या फिर दास रखे, तो कौन थे? महमती थे, मतलब मुस्लिम धर्म से आते थे। लेकिन ये क्या किया कि हिंदू धर्म से सबसे ज़्यादा जो है अपने कार्य सेना में, कार्य प्रशासन में जो है सो आदमी का मतलब सेना के रूप में जो है सो भर्ती करवाए थे। कौन? सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा हिंदू को करने का काम ये किए हुए थे। कौन? ताज उद्दीन फिरोज, ठीक है। तो इस प्रकार से था। अच्छा, अगला वीडियो जो होगा इसके बाद होगा, क्योंकि इसके बाद जो है से हम लोग ऐसा पढ़ेंगे कि एक 70 साल के व्यक्ति को फांसी पर लटका दिया गया है। अब क्या जुर्म क्या था तो अगला पढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे कि दौलताबाद देखो यहाँ पे। अच्छा, दौलताबाद का भी किया है, दौलताबाद का जो है ना, दौलताबाद में वैधशाला का निर्माण कौन कराए हैं? ये फिरोज करवाए हैं दौलताबाद में, ध्यान रखिए चीज़ को, ठीक है। चोल और दभोल, ये जो है बंदरगाह का नाम है जो कि काफ़ी फेमस थे कब? बहमनी राज के अंदर। ठीक, इस प्रकार से थी वीडियो। अगला वीडियो हम लोग पढ़ेंगे कि इसके बाद क्या घटना हुई। इसके बाद काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 2-3 पॉइंट है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अगला वीडियो मिलेंगे हम लोग उस वीडियो के साथ। तो इसको पढ़ लेने के बाद अब अगला वीडियो जरूर विजिट करना, देखना क्या है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।